तो जो आज की हमारी क्लास है उसमें हमारा नोड जेएस का सेकंड लेक्चर है। और एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, उसमें हमने नोड जेएस के मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था, नोड जेएस के ग्लोबल मॉड्यूल के बारे में, नॉन ग्लोबल मॉड्यूल के बारे में। तो अगर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस की फाइल बनाई थी। इसमें आके हमने एक जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिखते हुए फॉर लूप का एक पूरा प्रोग्राम बनाया था। इसके बाद हमने यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट किया था नोड जेएस में, अपना हमने एक सर्वर बनाया था। हमने वहाँ पे कुछ एचटीएमएल कंटेंट रेंडर भी करवाया था, फिर उसका कंटेंट टाइप डिफाइन करा के हमने उसको गेट करवाया था। और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक बेसिक एपीआई भी बनाई थी। इसी तरह से हमने एक सर्वर क्रिएट किया 3000 पोर्ट नंबर पर, और हमने यहाँ पे एक जेसन कॉन्टेंट हमने यहाँ पे क्या करवाया था, रेंडर करवाया था। तो मैंने बताया था कि हम जब फ्रंट एंड के ऊपर कहीं से भी हमें डाटा को कलेक्ट करना होता है तो हमें यहाँ पे एक ये वाला फॉर्मेट, एक जेसन फॉर्मेट का एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो कि किसी पोर्ट नंबर पर रन हो रहा हो। हम उस पूरे के पूरे पाथ को उठाते हैं और हम एक्सियोस के थ्रू फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट कराते हैं उस सारे के सारे डाटा को। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल को भी देखा था। हमने एक तो यहाँ पे एचटीटीपी को देखा था, एक हमने यहाँ पे नॉन ग्लोबल मॉड्यूल को देखा था जिसका नाम था एफएस, फाइल सिस्टम मॉड्यूल, जिसके थ्रू हमने यहाँ पे एक फाइल भी क्रिएट की थी। यहाँ पे कोर मॉड्यूल डॉट टीएक्सटी के नाम की हमने एक फाइल बनाई थी। तो आज की जो क्लास है उसमें भी हम कुछ इस तरह का काम करेंगे। एक नया एक और कोर मॉड्यूल है, एक नॉन ग्लोबल कोर मॉड्यूल है जिसका नाम है पाथ। तो हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे, देखेंगे किस तरह से उसकी फंक्शनलिटी काम करती है। और नॉन ग्लोबल मॉड्यूल्स वो होते हैं हमारे पास, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि हमारे पास वो वाले मॉड्यूल्स जो हमें इंपोर्ट करके यूज करने पड़ते हैं वो है हमारे पास नॉन ग्लोबल मॉड्यूल्स। और वो वाले मॉड्यूल्स जो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं, वो है ग्लोबल। और वो मॉड्यूल जो हम इंस्टॉल करके इंपोर्ट करके यूज करते हैं वो होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। तो वो भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स का तो अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया, हम एक्सप्रेस पर मूव नहीं किया हमने। अभी सिंपली हम जो है वो यहीं पे नोड जेएस में ही काम कर रहे हैं। तो नॉन ग्लोबल मॉड्यूल्स की एग्जांपल्स हम यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे आके एक मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ आकर एक फोल्डर बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे फाइल्स के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। अब मेरा आज का टास्क ये है कि मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर, ये जो फाइल्स वाला मैंने फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के अंदर मैं डायनामिकली फाइल्स को क्या कराऊंगा, क्रिएट करवाऊंगा। रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायनामिकली फोल्डर्स को चेंज करवाऊंगा, इस फोल्डर के अंदर डाटा को भिजवाऊंगा, इस फोल्डर के अंदर फाइल्स को क्रिएट करूंगा। तो यहाँ आकर मैं एक पहले तो फाइल बना लेता हूँ, मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कुछ इस तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ लूप टास्क डॉट जेएस। इसमें हम क्या करेंगे, लूप का, जावास्क्रिप्ट के लूप का सिंटैक्स यूज करते हुए यहाँ पे ये जो फोल्डर है हमारा फाइल्स नाम का फोल्डर, इसके अंदर फाइल्स बनवाएंगे। ठीक है, और एक साथ तीन तीन फाइल्स बनाएंगे। चेक करेंगे किस तरह से तीन फाइल्स एक साथ बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि हमने इस फोल्डर के पाथ को गेट करना है। इस फोल्डर का जो करंट पाथ है उसे हमने क्या करना है, यहाँ पे गेट करवाना है। गेट करने के लिए एक नॉन ग्लोबल मॉड्यूल का यूज करना है। उस नॉन ग्लोबल मॉड्यूल का क्या नाम है, पाथ कोर मॉड्यूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आके लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं यहाँ लिखूंगा पाथ इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले पाथ कोर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया। आप नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे, वहां पे भी डॉक्स के अंदर आपको ये वाला मॉड्यूल नजर आ जाएगा। ठीक है, पाथ मॉड्यूल है हमारे पास, वो आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी नाम से आप वेरिएबल या इंस्टेंस बना सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हमने फाइल्स भी बनानी है, तो फाइल्स बनाने के लिए जो मॉड्यूल की जरूरत है हमें वो है एफएस। तो एफएस को भी इंपोर्ट कराते हैं। मैं यहाँ के लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड एफएस इज इक्वल टू रिक्वायर एफएस। तो एक फाइल के अंदर भी, ये तो आप देख लो, आपने देखा होगा, भी नोटिस किया होगा कि एक फाइल के अंदर हम दो मॉड्यूल्स एक साथ अभी इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, पाथ को भी करवाया और एफएस को भी करवाया। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला काम क्या है, मुझे फाइल्स वाला ये जो फोल्डर है इसके पाथ को गेट करना है। तो गेट करने के लिए मुझे पाथ कोर मॉड्यूल का यूज करना है। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ के मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे आके किसी भी नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके बना लेता हूँ फाइल फोल्डर। ये जो मेरा फाइल्स वाला फोल्डर है, मैं यहाँ पे एस कर देता हूँ। फाइल्स वाला जो मेरा फोल्डर है उस नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल के अंदर लाकर मैं पाथ को रखूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ आगे मैं यूज करूंगा पाथ कोर मॉड्यूल का। तो मैं लिखूंगा पाथ डॉट ज्वाइन। अब जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं वो हमारे पास, उनके कोई ना कोई मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जो उनके फीचर्स होते हैं। जिसमें हमने एफएस का एक फीचर देखा था, राइट फाइल सिंक। हमने एचटीटीपी का एक फीचर देखा था, क्रिएट सर्वर। इसी तरह यहाँ पे पाथ का एक मॉड्यूल है, एक मेथड है हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन का मेथड। वो क्या करवाता है, दो पाथ्स को एक साथ में ज्वाइन करके देगा। इसके अंदर आपने ज्वाइन मेथड के अंदर दो पैरामीटर यहाँ पे पास करने हैं। पहले पैरामीटर में आपने डीआईआर नेम, डायरेक्टरी नेम का यहाँ पे पाथ पैरामीटर देना है, और दूसरे पैरामीटर के अंदर आपने ये जो आपका फोल्डर है इसका पाथ देना है। तो पहले पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पे बिल्ट इन प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ डीआईआर नेम। अब डीआईआर नेम वाली ये जो प्रॉपर्टी है, बिल्ट इन प्रॉपर्टी, ये क्या करवाएगी, ये पूरे के पूरे पाथ को एक्सट्रैक्ट करके लेके आएगी।
क्या एक्सट्रैक्ट करके लेके आएगी, पूरे के पूरे पाथ को एक्सट्रैक्ट करेगी, जो पाथ यहां तक आ रहा है हमारा। जैसे कि ये फोल्डर इस वक्त डेस्कटॉप पर मौजूद है, तो हमारे सिस्टम की जो सी ड्राइव होती है उसमें डेस्कटॉप का एक फोल्डर है। उस डेस्कटॉप के फोल्डर पर पड़ा हुआ है नोड जेएस ट्रेनिंग वाला मेरा फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है फाइल्स वाला, उसे मैंने एक्सेस करना है। तो इस फोल्डर तक का जो पाथ है, नोड जेएस ट्रेनिंग वाले फोल्डर तक का जो पाथ है, वो तो डीआईआर नेम की प्रॉपर्टी के अंदर आ गया। अब मुझे साथ में फाइल्स वाले फोल्डर को अटैच करना है, तो मैं यहां लगाऊंगा कॉमा, और मैं यहां के लिख दूंगा फाइल्स। ठीक है, क्या मैंने लगाया, तो कॉमा लगाया और मैं यहां के लिख दूंगा फाइल्स। अब अगर मैं आके कंसोल के ऊपर जस्ट इस फाइल्स फोल्डर नाम के वेरिएबल को प्रिंट करूंगा ना, तो आप देखना पूरा का पूरा पाथ मुझे मिल जाएगा। मैं यहां के लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग फाइल्स फोल्डर। नीचे आके मैं रन कर लेता हूँ इस फाइल को, मैं यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करता हूँ। यहाँ के लिखता हूँ नोड डॉट स्लैश लूप टास्क डॉट जेएस। एंटर करूंगा तो अब देखो यहाँ पे मुझे कंसोल के ऊपर क्या नजर आ रहा है, कंसोल में मुझे पूरा का पूरा पाथ बताया जा रहा है कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स है, यूजर्स के अंदर एडमिन है, एडमिन के अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में नोड.जेएस ट्रेनिंग है, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे फाइल्स वाला फोल्डर है। वो वाला फोल्डर जिसके अंदर हमने क्या किया, जिसके अंदर अभी हम डायनामिकली फाइल्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं क्या करवाता हूँ, मैं यहां आकर फॉर लूप का सिंटैक्स बनाता हूँ, जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में भी एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ही सिंटैक्स मैंने कहा था, इंटरनली नोड.जेएस में हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे आके फॉर लूप का सिंटैक्स बनाता हूँ। इसके अंदर आके मुझे यहाँ पे, इसके अंदर आके तीन पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे पास करने हैं। पहले पैरामीटर के अंदर मुझे वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है, दूसरे पैरामीटर में कंडीशन, और तीसरे में अपडेटेशन। तो मैं लिखूंगा लेट आई इज इक्वल टू 1। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन देनी है, मैं लिखूंगा आई लेस देन इक्वल टू 3। तीन हमने टोटल फाइल्स बनानी है, मैं चाहता हूँ 1 से लेके काउंट कहां तक जाए, 3 तक जाए। सही है, उसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको करवाऊंगा अपडेट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आई प्लस प्लस। तो आई की जो इनिशियल वैल्यू होगी, जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, वो 1 होगी। उसके बाद जब ये पूरा इटरेशन परफॉर्म होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 2 भी लेस देन इक्वल टू 3 है यहाँ से, तो दोबारा इटरेशन जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। फिर 3 जो है वो यहाँ पे 3 के बराबर आएगा, तो यहीं पर आके फिर हमारी, उसके बाद 4 जब होगा काउंट नेक्स्ट टाइम प्लस होने के बाद, तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो लूप की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो लूप फिर उसके आगे नहीं चलेगा। मैं इसके अंदर आके एफ एस मॉड्यूल का यूज करूंगा, क्योंकि मैंने अब फाइल बनानी है इसके अंदर। तो मैं लिखूंगा एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, ऐसे। अब राइट फाइल सिंक का जो हमारा मेथड होता है, उसके अंदर हमें दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हमें क्या करवाना होता है, पहले पैरामीटर में हमें फाइल का नाम देना होता है, दूसरे पैरामीटर में हमें वो जो कंटेंट भिजवाना है उसका नाम देना होता है। तो अब फाइल बनानी तो है, लेकिन फाइल बनानी का है फाइल्स वाले फोल्डर में, जिसका पाथ मैं एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रख चुका हूँ उस वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे आके बैकटिक्स का यूज करूंगा, टेम्पलेट लिटरल्स का, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर का साइन। अब टेम्पलेट लिटरल्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ जावास्क्रिप्ट में, ये जो बैकटिक्स के जो साइन होते हैं इनके, इसका जो कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में वो ये है, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का कॉन्सेप्ट है। आप स्टैटिक और डायनामिक कंटेंट को एक साथ लिख सकते हो बैकटिक्स के अंदर। डॉलर लगाओगे, करली ब्रैकेट लगाओगे, डायनामिक कंटेंट लिख लोगे, और यहाँ डायरेक्टली भी काम करना होगा तो आप यहाँ पे बीच में स्टैटिक कंटेंट भी लिख सकते हो, अपनी एबीसी के अल्फाबेट्स भी लिख सकते हो, नंबर्स भी लिख सकते हो, जो भी कंटेंट आप चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैं क्या करवाता हूँ, मुझे डायनामिकली अभी ये फोल्डर का पाथ देना है, ये एक वेरिएबल में स्टोर है, एक डायनामिक वैल्यू है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा डॉलर करली ब्रैकेट, और मैं यहाँ पे फाइल्स फोल्डर वाले इसका नाम दे दूंगा। पूरा पाथ आ गया मेरे पास यहाँ पे, जो मैंने कंसोल पे प्रिंट भी किया था। इसके अंदर फाइल बनानी है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे स्लैश, स्लैश का साइन लगाऊंगा। अब फाइल मुझे बनानी है, मैं चाहता हूँ 3 फाइल्स बने, सेम नाम की फाइल्स बन नहीं सकती, तो उसके लिए फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3, ये नाम हम रख सकते हैं इससे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फाइल काउंट। मेरे पास करंट जो काउंट है वो ये आई वाले वेरिएबल में आ रहा है, जो 1 से शुरू होकर कहाँ आ रहा है, 3 तक जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आके डॉलर लगाऊंगा और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा आई को। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये वाला जो मेरा फोल्डर है, फाइल्स वाला फोल्डर, उसके अंदर जाके एक फाइल बनाओ, जिसका नाम फाइल 1 रखना या 2 रखना है, 3 रखना है। जब भी आई में कोई वैल्यू आ रही होगी तो आगे उसका नाम अटैच हो रहा होगा। ठीक है, और उसके फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, होगी डॉट टीएक्सटी हो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, बैकटिक्स का यूज करूंगा। कंटेंट बताना है कि इसके अंदर भेजना क्या है, तो मैं यहाँ पे आके बस इतना लिख दूंगा, दिस इज फाइल। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज फाइल, मैं यहाँ लिखूंगा दिस इज फाइल, और यहाँ पे मैं आके आई की वैल्यू को दोबारा से प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो आई में जो भी काउंट आ रहा होगा वो फिर कंटेंट में भी वहां से चला जाएगा।
सही है, मैं इसको जरा सेव करवाता हूँ, एग्जीक्यूट कराता हूँ, चेक करते हैं। मैं यहाँ पे आके CLS कर देता हूँ और कंट्रोल S प्रेस करके जरा इस फाइल को सेव करते हैं। मैं यहाँ के लिखता हूँ नोड डॉट स्लैश लूप टास्क डॉट JS। एंटर करता हूं, मेरे पास यहाँ पे ये कंसोलिंग हुई और मैं यहाँ पे आगे अगर देखूं तो देखो यहाँ पे 3 फाइल्स इस फोल्डर के अंदर बनी है डायनामिकली मेरे पास। फाइल 1 देख रहे हो, यहाँ पे फाइल 1 का कंटेंट आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और तीनों फाइल्स के देखो ना डायनामिक नाम भी जनरेट होगा, फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3। तो जस्ट मकसद ये था इसको बताने का कि हम पाथ कोर मॉड्यूल को किस तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके जब हम एक्सप्रेस में काम करेंगे हम अपनी HTML की फाइल्स को अलग एक फोल्डर में रखेंगे, तो उस फोल्डर का पाथ हमें गेट करना आना चाहिए कि किस तरह से हम उसका पाथ गेट करके उस फाइल्स को टारगेट कर सकते हैं जो HTML की अलग पड़ी है फोल्डर में। क्योंकि HTML की फाइल्स हम अलग रखते हैं एक्सप्रेस के अंदर, जाहिर है अपने JS की फाइल्स के साथ नहीं रखते, एक अलग पब्लिक का फोल्डर बनाते हैं उसमें रखते हैं। EJS का भी हम काम इसी तरह करवा रहे होते हैं, ठीक है, जो वहां पे एक टेम्पलेट इंजन है उसका एक्सप्रेस का वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा अगर एक बार ओवरव्यू दे दूं तो यहाँ पे हमने पाथ वाला मॉड्यूल सबसे पहले इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया पाथ के नाम से, उसे इंपोर्ट करवाया। FS मॉड्यूल हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, FS को इंपोर्ट करवाया। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, पाथ कोर मॉड्यूल का यूज करते हुए ये जो मेरा फोल्डर है फाइल्स नाम का, इसके पाथ को गेट किया। ठीक है, कैसे गेट किया, मैंने यहाँ पे आके फाइल्स फोल्डर नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आके मैंने मॉड्यूल का यूज करते हुए ज्वाइन का मेथड यूज किया। अब इस मेथड के अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स दिए, dir नेम और फाइल्स। dir नेम का जो मेरा ये वाली प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास ये जो फोल्डर है Node.js ट्रेनिंग का फोल्डर जिसके अंदर मैं काम इस वक्त कर रहा हूं, इस फोल्डर का पाथ गेट करके लेके आएगी। ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी ये चेक करेगी कि भाई इस वक्त ये फोल्डर मेरे सिस्टम में कहां पड़ा है, ये पड़ा है C ड्राइव डेस्कटॉप में, तो ये लेके आ गया पाथ। साथ में मैंने इसके अटैच कर लिया है इसके भी अंदर मौजूद फाइल्स वाला फोल्डर जो ये रहा। कंसोल पे मैंने प्रिंट करके भी देखा, देखो ये कंसोल पे आ भी रहा था, ठीक है, पूरा पाथ फाइल्स वाला। उसके बाद सिंपल JS का मैंने फॉर लूप का सिंटैक्स बनाया, मैंने इनिशियलाइज करवाया, यहाँ पे मैंने कंडीशन दी, मैंने अपडेटेशन दी, और उसके अंदर आके मैंने राइट फाइल सिंक का यूज करते हुए मैंने कहा कि ये जो मेरा फोल्डर है इसमें पाथ आ रहा है, इसके अंदर जाके फाइल बना लो, TXT टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लो, और कंटेंट ये वाला इसके अंदर आप सेंड करवा लो। ठीक है, तो ये छोटा सा हमने एक प्रोग्राम बनाया। इसके बाद हम जो है वो आगे हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस ऑब्जेक्ट है, उसको फिर अभी हम देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अब देखेंगे किस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है प्रोसेस ऑब्जेक्ट का, तो उसको जरा चेक करते हैं अपने पास, जरा टेस्ट करके प्रोसेस ऑब्जेक्ट का क्या यूज है, क्यों यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो एक फाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ के लिखता हूँ प्रोसेस ऑब्जेक्ट डॉट JS, एंटर करूंगा, मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस ऑब्जेक्ट की एक फाइल बन गई। और इसके अंदर आके मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग, और इसके अंदर आके जस्ट मैं पास करा देता हूँ प्रोसेस, बस कंट्रोल ऐसे फाइल को सेव करवा देता हूँ। यहाँ होगा, यहाँ के मैं CLS लिखूंगा और मैं ये वाली फाइल को रन कर देता हूँ, तो आप देखना कंसोल पे आउटपुट क्या आता है मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे आके नोड लिखूंगा डॉट स्लैश और उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम दे दूंगा प्रोसेस ऑब्जेक्ट डॉट JS, एंटर करूंगा। यहाँ पे आप देखो आउटपुट में कंसोल पे मेरे पास यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा एक आउटपुट आ रहा है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही है प्रोसेस ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमारे पास कलेक्शन होती है प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स की। ठीक है, हमने जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का जिसका नाम है प्रोसेस ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यूज क्यों करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं अपने आर्गुमेंट्स अगर हमने पास करवाना है या अपनी स्क्रिप्ट्स अगर हमने क्रिएट करनी है, उसके इसमें हम प्रोसेस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही होगी ARGV के नाम से, आर्गुमेंट वेक्टर के नाम से। अगर मैं यहाँ ऊपर आ जाऊं या नीचे आ जाता हूँ मिल जाएगी मुझे, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ नीचे, ये आ रही है, ये मेरे पास आ रही है ARGV की आर्गुमेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी। इसके अंदर यहाँ पे देखो एक एरे बना हुआ है और एरे के अंदर क्या आ रहा है, पहले इंडेक्स नंबर पर यहाँ पे Node.js की लोकेशन आ रही है कि इस सिस्टम में Node.js कहाँ इंस्टॉल है, और दूसरे इंडेक्स नंबर पे ये वाली जो करंट फाइल है प्रोसेस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट JS इसकी लोकेशन आ रही है, इसका पूरा पाथ आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे कुछ आके इस तरह लिखूं, मैं आगे लिखूं प्रोसेस डॉट ARGV तो ज्यादा बेटर एक आउटपुट हमें आपको नजर आ जाएगा। मैं लिखता हूँ ARGV और सेव करवा देता हूँ। अब अगर मैं आके प्रिंट करूं कंसोल पे, एंटर करता हूं, देखो मुझे अब यहाँ पे जस्ट एक सिंपल ये एक एरे नजर आ रहा है, इस एरे में जो है वो पहले इंडेक्स पे नोड आ रहा है और दूसरे इंडेक्स नंबर पर यहाँ पे फाइल का पाथ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह लिखूं, मैं यहाँ लिखूं नोड डॉट स्लैश में फाइल का नाम लिख दूं प्रोसेस ऑब्जेक्ट डॉट JS और उसके बाद स्पेस देके यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख दूं। मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल आके लिख देता हूँ अली।
एंटर करता हूं तो अभी हम यहाँ पे देखो एरे में एक और वैल्यू ऐड हो गई है, अली वाली वैल्यू ऐड हो गई, यानी कि जो भी मैं स्क्रिप्ट लिखते टाइम, कमांड लिखते टाइम लिख रहा हूं, उसकी एक वैल्यू एरे में और पुश हो रही है। ठीक है, जो आर्गुमेंट वेक्टर कह रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड हो रही है। 0 इंडेक्स पर नोड जेएस मौजूद है, 1 इंडेक्स पर फाइल मौजूद है, 2 इंडेक्स पर मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो ऐड होता जा रहा है। सही है। इसी तरह मैं आगे एक और इंडेक्स नंबर दे दूं, जैसे कि मैं अली की यहाँ पे आके कुछ एज भी दे दूं, यहाँ पे 22, और इसको मैं एंटर करूं तो देखो यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड हो गई एरे में, 22 ऐड हो गया। सही है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टोटल, अब हम एक स्क्रिप्ट पूरा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे प्रोसेस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। और उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे कमांड बनाएंगे कि अगर तो कमांड में जाके मैं जाके वहां पे लिखता हूँ क्रिएट तो हमारे पास फाइल बन जाए, और अगर मैं वहां जाके लिखता हूँ डिलीट तो मेरे पास वही वाली फाइल जो क्रिएट हुई है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कुछ इस तरह से एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखता हूँ, और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ एक्शन के नाम से। एक्शन इज इक्वल टू, और मैं यहां आके लिखूंगा प्रोसेस आर्गुमेंट, जो है मेरा जो प्रोसेस ऑब्जेक्ट है, प्रोसेस, जो मेरा प्रोसेस ऑब्जेक्ट है उसका जो यहाँ पे उसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ARGV के नाम की डॉट ARGV, उसके सेकंड इंडेक्स नंबर पे मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको कहां स्टोर कर देना है, एक्शन वाले वेरिएबल में लाके स्टोर कर देना है। ठीक है, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स ऑलरेडी उसके बुक है ARGV के। 2 इंडेक्स से मैं अपनी वैल्यू दे सकता हूँ आगे ना, मैंने यहाँ पे देखी भी दिखाई, दो दी थी मैंने, 2 इंडेक्स पे एली रखा, 3 इंडेक्स पे यहाँ पे मैंने 22 रखा। इसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल यूजर आता है और वो आके 2 इंडेक्स पे लिखता है क्रिएट। ठीक है, तो अगर वो क्रिएट लिखता है तो मैं चाहता हूँ जब वो क्रिएट लिखे तो फाइल बन जाए। अब फाइल बनाने के लिए फाइल का नाम देना है और फाइल में भेजे जाने वाला कंटेंट देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके एक और वेरिएबल बना लेता हूँ फाइल नेम के नाम से। इसमें आगे मैं लिखूंगा कि प्रोसेस डॉट ARGV का इंडेक्स नंबर जो 3 है उसमें जो भी वैल्यू आती है उसको स्टोर कर दो फाइल नेम वाले वेरिएबल के अंदर। अब जब वो फाइल का नाम देगा तो वो फाइल के अंदर भिजवाया जाने वाला कोई ना कोई डाटा भी साथ में देगा कि क्या डाटा भी लिखना है, जो भी हम अभी करके आए हैं एफएस मॉड्यूल में हमने देखा रूल क्या है, पहले पैरामीटर में फाइल का नाम और दूसरे में फाइल में भिजवाया जाने वाला डाटा में देना। तो यहाँ पे आके मैं तीसरा वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिख के मैं बनाऊंगा डाटा के नाम का वेरिएबल, और मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो प्रोसेस आर्गुमेंट वेक्टर का जो चौथा इंडेक्स नंबर है उसकी जो भी वैल्यू है उसे स्टोर करवा दो डाटा वाले इस वेरिएबल में। इसका काम हो गया। उसके बाद टोटली मैंने जैसे पहले कहा है जावास्क्रिप्ट ही इंटरनली यूज होगी नोड.जेएस में, आप यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करोगे, तो ये ऐसा ऐसा जावास्क्रिप्ट भी रिवाइज होती जा रही है। यहाँ पे आके आप लिखोगे इफ, कि अगर एक्शन बराबर होता है किसके, क्रिएट के। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू के लिए हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जेएस में, कोर जावास्क्रिप्ट में, और डबल इज इक्वल टू बराबरी के लिए होता है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर तो मेरा एक्शन यानी कि 2 इंडेक्स में लिखे जाने वाला टेक्स्ट बराबर है किसके, क्रिएट के, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपने एफएस मॉड्यूल का यूज करते हुए, अभी एफएस को हमने इंपोर्ट भी नहीं करवाया, मैं इसे इंपोर्ट करवा लेता हूं ऊपर आके। मैं यहाँ आके लिखता हूँ कॉन्स्ट एफएस इज इक्वल टू रिक्वायर एफएस। मैं कहूंगा कि अगर तो एक्शन में क्या वैल्यू आ रही है, क्रिएट आ रही है, तो क्या करो, एफएस मॉड्यूल का यूज करते हुए एक फाइल बना दो। तो मैं आगे लिखूंगा राइट फाइल सिंक, कोटेशंस लगाऊंगा, फाइल का नाम दे देते हैं कोई भी, मैं यहाँ पे आगे नाम दे देता हूं इनपुट डॉट टीएक्सटी, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आके मैं कंटेंट भी इसके अंदर दे देता हूं। तो कंटेंट में यहाँ पे दे दूंगा प्रोसेस ऑब्जेक्ट इन नोड जेएस। ठीक है, ये कंटेंट इसमें लिखा हुआ आ जाएगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैं आके आके दूसरा एल्स बनाऊंगा, मैं यहां लिखूंगा एल्स इफ, अगर क्रिएट नहीं होता एक्शन, एक्शन में वैल्यू यूजर जाके अब क्रिएट नहीं लिख रहा, वो लिख रहा है जाके डिलीट, तो यहां पे लिखूंगा एक्शन इज इक्वल टू डिलीट, कि अगर एक्शन डिलीट के बराबर आता है तो क्या करो, फाइल को डिलीट कर दो। तो ये अब एक नई चीज है, हम यहाँ पे यूज करेंगे अनलिंक सिंक का मेथड। अनलिंक सिंक यूज होता है डिलीट करने के लिए, राइट फाइल सिंक बनाने के लिए, अनलिंक सिंक डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे आके आप लिखोगे एफएस डॉट अनलिंक सिंक, और अनलिंक सिंक के मेथड में जस्ट एक पैरामीटर देना होता है, वो होता है फाइल का नाम, कि क्या फाइल का नाम देना। तो मैं यहाँ के दे दूंगा फाइल नेम वाला ये वेरिएबल रख दूंगा। ऊपर भी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, मुझे यहाँ पे नाम नहीं देना, मुझे यहाँ पे वेरिएबल देना है फाइल नेम। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3 इंडेक्स नंबर पर फाइल नेम मैं वहीं पे टाइप कर रहा हूँ नीचे आर्गुमेंट में। ठीक है, मैं डाटा के लिए भी यहाँ पे डाटा वाला वेरिएबल दे दूंगा, मैं इसको भी यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ डाटा।
ठीक है भाई, सेव करवा लेता हूँ। सिंपली आना है लास्ट में और एल्स ब्लॉक के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे आके मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ आके लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग के ऊपर क्या करना, प्रिंट कर देना इनवैलिड एक्शन। अगर तो यूजर आके क्रिएट और डिलीट के अलावा कुछ लिखता है तो उसको वहीं पे कंसोल पे एक मैसेज दिखा दो इनवैलिड एक्शन। ठीक है, कोई हमने प्रोग्राम फिर आगे एग्जीक्यूट नहीं कराना, तो इनवैलिड एक्शन। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आकर मैं मैं लिखता हूँ नोड डॉट स्लैश, फाइल का नाम क्या है, प्रोसेस ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। यहां तक आ गए, 0 इंडेक्स पे नोड आ गया, 1 इंडेक्स पे फाइल आ गई, 2 इंडेक्स का मैं यहाँ पे क्या कर आया हूँ कि मेरे पास एक्शन मैं बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले एक फाइल बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ आके लिखता हूँ क्रिएट। अच्छा जी, क्रिएट भी आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फाइल का नाम बताना है। 3 इंडेक्स पे क्रिएट करना है तो फाइल नेम अब देना है। तो फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा इनपुट डॉट टी एक्स टी। ठीक है भाई, इनपुट डॉट टी एक्स टी नाम दे दिया। अच्छा, उसके बाद मुझे अब यहाँ पे डाटा बताना कि डाटा मेरा यहाँ पे क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आके कुछ भी डाटा दे देता हूँ। मैं यहाँ आके लिख देता हूँ प्रोसेस ऑब्जेक्ट इन नोड जेएस। जो मैं वहां पे ऊपर लिखा था वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे इनपुट डॉट टी एक्स टी की एक फाइल बन गई और इसके अंदर देखो वो वाला कंटेंट भी आ गया, प्रोसेस ऑब्जेक्ट इन नोड जेएस। ठीक है, इसके बाद अगर डिलीट करवाना है तो यहाँ पे आके सिंपली आप क्या लिखोगे, नोड, यहाँ आके आप लिखोगे नोड डॉट स्लैश प्रोसेस ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। और इसमें आके जो अब एक्शन आएगा मेरा वो आएगा कि डिलीट के बजाय क्या आएगा भाई, डिलीट। तो मैं लिखूंगा डिलीट। सही है भाई। तो यहाँ पे आके अब जो फाइल डिलीट करनी है उसका नाम देना है। तो डिलीट मुझे इनपुट डॉट टी एक्स टी करनी है, यहाँ से डिलीट। तो मैं यहाँ पे आके उसका नाम दे दूंगा इनपुट डॉट टी एक्स टी। एंटर कर देता हूं तो देखो यहाँ से ये वाली फाइल डिलीट हो गई है। मेरे पास यहाँ पे भी फाइल नहीं आ रही, यहाँ पे भी नहीं आ रही, यहाँ से भी ये फाइल डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे हमने देखा जाए तो टोटली एफएस मॉड्यूल का ही घूम के फिर से यूज किया है, लेकिन प्रोसेस ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया है कि अगर कोई अपना आर्ग्यूमेंट देना है या अपना एक हमने क्या किया, नीचे कमांड लाइन बनाई, तो उसके अभी टोटली हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को नोड जेएस से फेमिलियर कर रहे हैं कि नोड जेएस को यूज किस तरह करना है, नोड जेएस के सिंटैक्स से फेमिलियर होना है एक्सप्रेस में, क्योंकि बहुत सारी चीजों ने यूज होना है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट नोड जेएस के ही एक्सप्रेस में हमारे पास यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ पे जरा इस पार्ट को हम देखते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे और चीजें उसको फिर हम देख लेंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पे अपने नोड जेएस के प्रोजेक्ट में पैकेज डॉट जेसन की फाइल को ऐड करा सकते हैं। क्योंकि हमने रिएक्ट वगैरह में देखा था पैकेज डॉट जेसन का कॉन्सेप्ट, के पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जितने भी पैकेजेस या फीचर्स हम यूज कर रहे थे नोड के अपने प्रोजेक्ट में, चाहे वो एनिमेशन के लिए हो या डिफरेंट चीजों के लिए हो, एक्सियोस को भी यूज किया था वहां पे बैकएंड से डाटा लेने के लिए। तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल सारे के सारे पैकेजेस को होल्ड करती है अपने वर्जन के साथ। ठीक है, उसमें सारे पैकेजेस की इंफॉर्मेशन आती है, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आती है। तो यार नोड जेएस में, क्योंकि हम बैकएंड भी जब बनाएंगे तो बैकएंड में भी जो हम पैकेजेस को यूज करेंगे वो पैकेजेस भी कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनकी उनके वर्जन आ रहे होंगे उस पैकेज की फाइल में, सारे पैकेजेस की डिटेल आ रही होगी। और यहाँ पर भी नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर आएगा जिसके अंदर सारे के सारे पैकेजेस के फोल्डर्स बन के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं मैं इधर आके टर्मिनल पर मैं आके लिखता हूँ। मुझे जो पैकेज ऑर्गेनाइजेशन की फाइल को जनरेट करने के लिए यहाँ पे आप कमांड लिखनी है वो ये है कि मैं यहाँ के लिखूंगा npm init। npm init की आपने यहाँ पे आके कमांड लिखनी है, एंटर करोगे। अच्छा, ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप बताओ अपने पैकेज का नाम। तो हम यहाँ पे पैकेज का नाम रखेंगे पैकेज डॉट जेसन। एंटर करूंगा, यहाँ पे वर्जन पूछ रहा है, वर्जन आप इसको ऐसे ही जाने दो, एंटर। कोई हमें एडिशनल कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, एंटर। एंट्री पॉइंट, अब ये पूछ रहा है आपके प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो अभी इस वक्त तो हम कोई देखा जाए तो कोई प्रॉपर कोई बैकएंड वाला प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, जस्ट बैकएंड को टेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मॉड्यूल्स को टेस्ट करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा के देख रहे हैं, आउटपुट देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए कोई भी आप एंट्री पॉइंट दे सकते हो। मैं फिलहाल के लिए एंट्री पॉइंट ये वाली फाइल का देता हूं जो कि है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जेएस, जो हमारी पहली फाइल थी, उसी को मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना देता हूँ। एंटर कर देता हूँ। टेस्ट कमांड, कोई भी टेस्ट कमांड हमने नहीं रखनी, तो मैं यहाँ पे आके एंटर कर देता हूँ इसे भी। गिट रिपोजिटरी, गिटहब के ऊपर हम इसको अभी पुश नहीं करवा रहे इस कोड को, तो रिपोजिटरी का भी कोई काम नहीं है। मैं इसको यहाँ से भी एंटर करता हूँ, कीवर्ड्स नहीं देने, एंटर। और 2-3 स्टेप्स को एंटर करके मैं यहाँ पे आ गया। तो मुझे ये कह रहा है कि भाई इस तरह से कुछ मैं आपके लिए पैकेज डॉट जेसन की फाइल जनरेट कर दूंगा, इस तरह का उसमें कुछ कंटेंट आ रहा होगा। स्क्रिप्ट वगैरह आपकी अभी कोई भी नहीं है, यहाँ पे आपके पैकेज का ये नाम होगा, वर्जन ये होगा, मेन फाइल आपके प्रोजेक्ट की ये होगी। क्या इस तरह की मैं एक फाइल बना दूं, तो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है इज दिस ओके।
तो आप क्या करोगे, यस कर दो, एंटर कर दोगे तो ये यस ही हो जाएगा। और देखो यहाँ पे आपके पास पैकेज डॉट जेसन की एक फाइल है। इस फाइल में देखो जिस तरह की टर्मिनल पे फाइल दिखाई जा रही थी वैसी ही फाइल उसने जनरेट करके दे दी है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अब कोई भी पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज नाम के का एक ऑब्जेक्ट बनेगा इस पैकेज डॉट जेसन में, और वो आ जाएगा वहां पे, पैकेज आ जाएगा अपने वर्जन के साथ। हम एक पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। यूजुअली हम पैकेज को जिसको यूज भी करते हैं बैकएंड के साथ, अभी हम जाहिर है उसको यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट इंस्टॉलेशन करके हम चेक कर रहे हैं कि किस तरह से पैकेज डॉट जेसन में हमारे पास एक डिपेंडेंसीज के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें ऐड होगा एक पैकेज, और नोड मॉड्यूल्स भी यहाँ पे बन के आएंगे। तो पैकेज का नाम है हमारे पास यहाँ पे कॉर्स पैकेज, जो कि क्रॉस ओरिजिन के लिए यूज होता है। एनपीएम इंस्टॉल कॉर्स, ये वाला जो पैकेज है ये क्रॉस ओरिजिन के जितने काम होते हैं, क्योंकि हम जब रिएक्ट के साथ काम करेंगे, फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट पर होगा, बैक एंड हमारा यहाँ होगा नोड पर, एक्सप्रेस पर, तो उसमें ये होगा कि दो डिफरेंट ओरिजिन हमारे पास चल रहे होंगे। रिएक्ट डिफरेंट पोर्ट नंबर पर रन हो रहा होगा, नोड और एक्सप्रेस यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट नंबर पे हमारे पास चल रहे होंगे। तो उस केस में हमें यहाँ पे एक क्रॉस कॉर्स पैकेज होता है जो कि एज ए मिडलवेयर काम करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, इंटरेक्ट करवाता है। तो यहाँ आके मैं लिखूंगा एनपीएम इंस्टॉल कॉर्स, एंटर करूंगा। मेरे पास यहाँ पे कमांड चलेगी सेम उसी तरह जिस तरह रिएक्ट के प्रोजेक्ट में हमारे पास यहाँ पे कमांड चलती थी पैकेज की इंस्टॉलेशन के लिए। और यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया एडेड 3 पैकेजेस एंड ऑडिटेड 4 पैकेजेस इन 4 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मैंने कमांड चलाई है तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का भी एक फोल्डर बन के आ गया, और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन का भी ये फोल्डर बन के आ गया है। ठीक है, तो पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये वाली भी फाइल एक बन के आ गई है, और नोड मॉड्यूल्स भी आ गया। नोड मॉड्यूल्स के अंदर देखो यहाँ पे कॉर्स आ भी रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ आऊँ तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि यहाँ डिपेंडेंसीज नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज के नाम का एक ऑब्जेक्ट भी बन गया। उसके अंदर उस पैकेज का नाम और उस पैकेज का वर्जन भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, जो कॉर्स वाला पैकेज अभी हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो पैकेज लॉग डॉट जेसन है, तो मैं इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन में डिफरेंस क्या है इसको जरा देख लेते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन में प्रोजेक्ट की डिटेल आती है, जितनी प्रोजेक्ट है ना उनकी डिटेल आएगी। पैकेज लॉग डॉट जेसन में जो आपने अब पैकेजेस मजीद कर ली है, पैकेज डॉट जेसन में जो आ रहे हैं उन पैकेजेस की भी आगे डिटेल, यानी कि डिटेल्स की भी आगे डिटेल, प्रोजेक्ट के जो फीचर्स हैं उनकी डिटेल्स पैकेज डॉट जेसन में, और आगे उन फीचर्स की भी मजीद डिटेल्स एक्सटेंड होकर मजीद हमारे पास पैकेज डॉट जेसन में, पैकेज लॉग डॉट जेसन में आएगी। पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन आप अगर डिलीट भी कर दो तो मसला नहीं है, आप दोबारा एनपीएम इंस्टॉल की कमांड चलाओगे वापस जनरेट हो जाएगा, लेकिन पैकेज डॉट जेसन को आपने डिलीट नहीं करना। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ वर्जन का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है अगर हम यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फाइल को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि एक फाइल अगर डिलीट की तो दोबारा नहीं जनरेट करवाएंगे, तो उस टाइम जो वर्जन चल रहा होगा फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पुराने जो पैकेजेस यूज किए उनके वर्जन को मैच करने में इशू हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक हमारे पास आ रहा है मसला, वो ये आ रहा है कि जब भी हम कुछ लिख रहे हैं, एक भी लाइन एक भी वर्ड हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो हमें दोबारा फाइल को रन करवाना पड़ रहा है। ठीक है, नोड लिख के डॉट स्लैश करके हमें दोबारा से फाइल को क्या कराना पड़ रहा है, रन कराना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और इस तरह हम प्रोफेशनली काम करते भी नहीं है। हम किस तरह काम करते हैं, हम यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है नोडमॉन। वो पैकेज क्या करवाता है, उस पैकेज की हेल्प से हम यहाँ पे कंटिन्यूसली फाइल्स को रन करते हैं। फाइल्स हमारे पास कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, हम यहाँ पे कोड में कुछ भी कस्टमाइजेशन करते हैं, कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करवाते हैं, फाइल दोबारा एग्जीक्यूट हो जाती है। तो लाइव फाइल्स क्या हो रही होती है, रन हो रही होती है। अभी एक वर्ड भी लिखो ना तो नोट करके वापस से आपको रन करवानी पड़ती है फाइल। तो यहाँ पे आके मैं पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पे आके npm इंस्टॉल नोडमॉन, एंटर करूंगा। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये वाला पैकेज चल रहा है। देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये वाला पैकेज चला, और यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन होगी, पैकेज मेरे पास यहाँ पे आ गया। पैकेज और जेसन में आऊंगा तो यहाँ पे देखो नोडमॉन भी मेरे पास आ गया अपने वर्जन के साथ। अब इसको हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं नोडमॉन को। मैं यहाँ पे आके एक फाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक फाइल बना लेता हूँ नोडमॉन टेस्टिंग डॉट जेएस के नाम से, और इसके अंदर आके मैं आके सिंपली कुछ भी लिख दूंगा। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैंने आगे लिख दिया टेस्टिंग नोडमॉन पैकेज। मैं क्या करता हूँ, अब ये वाली फाइल को मैं रन नोडमॉन से करवाऊंगा, मैं डायरेक्टली ऐसे ही नहीं करवाऊंगा नोड से, मैं नोडमॉन से रन करवाऊंगा। मैं यहाँ के लिखूंगा नोडमॉन, नोडमॉन, फिर उसके बाद स्पेस दूंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा डॉट स्लैश, और फाइल का नाम क्या है हमारा, नोडमॉन टेस्टिंग डॉट जेएस। एंटर करूंगा। मेरे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द टर्म नोडमॉन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ cmdlet। यहाँ पे पावर शेल का भी मसला आता है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाते हैं नोडमॉन डॉट स्लैश, और फाइल का क्या नाम है यहाँ पे, नोडमॉन टेस्टिंग। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, नोडमॉन पे मुझे एक ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे ये रिकग्नाइज्ड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली ये वाला जो मसला है ये नोडमॉन के साथ हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि लोकली अपने प्रोजेक्ट के लिए फिर नोडमॉन को हम नहीं करते इंस्टॉल, हम ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में।
तो जब ग्लोबली हम इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये पैकेज फिर पैकेज डॉट जेसन में नजर नहीं आएगा, फिर ये ग्लोबली सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में हर एक प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। फिर ये हर एक प्रोजेक्ट में कहीं पे भी जाके फिर मुझे नोड मॉन को अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ग्लोबली कर लेते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, इसको भी यहाँ जब देख लेंगे। मैं यहाँ पे आके ये पैकेज डॉट जेसन में आता हूँ, यहाँ के मैं सबसे पहले ये जो मैंने कर लिया इंस्टॉल, इसे मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ आके लिखता हूँ npm अनइंस्टॉल नोडमॉन, एंटर करूंगा, मेरे पास यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन होगी इसकी, और देखो पैकेज यहाँ से चला गया। ग्लोबली इंस्टॉल करना है पूरे सिस्टम में, आप यहाँ क्या लिखोगे, npm इंस्टॉल नोडमॉन, सेम वही कमांड है। और यहाँ पे आके आपने जस्ट एक फ्लैग ऐड कर देना है, -g का फ्लैग। ठीक है, -g किस का फ्लैग किस लिए यूज होगा, ग्लोबली इंस्टॉल करने। ग्लोबली इंस्टॉल करने का मतलब है पूरे सिस्टम में आ गया। अब हर जब भी नोड.js का या एक्सप्रेस का कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको जाके उसमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। एंटर करो, ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई। देखो अब यहाँ नहीं आएगा ये, क्योंकि ये ग्लोबली अब सिस्टम में सिर्फ इस प्रोजेक्ट की हद तक नहीं है। मैं यहाँ के जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ cmd कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ आके मैं लिखूंगा नोडमॉन -v। जिस तरह से हम नोड का वर्जन देखते थे, जिस तरह एनपीएम का वर्जन देखते थे, उस तरह नोडमॉन का वर्जन देख लेते हैं। अगर तो यहाँ वर्जन आ रहा है, इट मींस कि इंस्टॉलेशन हो गई है। एंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे नोडमॉन का वर्जन क्या आ रहा है, 3.1.0, यानी कि नोडमॉन प्रॉपरली मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, सिस्टम में ग्लोबली हो गया। अब इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे अगेन कमांड वही वाली चलाते हैं। कमांड है हमारे पास यहाँ पे नोडमॉन, फिर उसके बाद /नोडमॉन टेस्टिंग डॉट जेएस। एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे देखो फाइल रन हो गई है। और क्या लिखा हुआ आ गया मेरे पास, नोडमॉन टेस्टिंग नोडमॉन पैकेज। मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ आके देखना, मैं लिखूंगा इन नोड जेएस, इन नोड जेएस। कुछ भी नहीं करना, जस्ट कंट्रोल ऐसे सेव करवाऊंगा, देखो ये वाला आउटपुट आ गया। ये ठीक है, अब ये लाइव रन करता रहेगा फाइल को। जब जब आप काम करते रहोगे फाइल रन होती रहेगी आपकी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और एक और मैं बता दूं, आपने अपने ऑटो सेव को यहाँ VS कोड से क्लोज रखना है, क्योंकि एरर्स जब हमारे पास थ्रो हो तो प्रॉपरली हम एक लाइन का कोड या 2 लाइन का 4 लाइन का कुछ प्रोग्राम बना के उसको एग्जीक्यूट करा के देख सकें कि क्या एग्जैक्ट इशू आ रहा है। इसलिए आप ऑटो सेव को क्लोज रखो, कंट्रोल S प्रेस करके आप एग्जीक्यूट करवाओ अपने हाथ से। सही है। तो यहाँ पे अभी हमने आज की जो क्लास है उसमें क्या देखा है, हमने यहाँ पे लूप टास्क किया, हमने यहाँ पे पाथ कोर मॉड्यूल को एक्सप्लोर किया, उसको समझा कि किस तरह से पाथ कोर मॉड्यूल यहाँ पे हमारे पास यूज होगा यहाँ पे नोड.js में। इसके अलावा हमने यहाँ पे प्रोसेस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, प्रोसेस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किस तरह से कमांड को बना सकते हैं। एक प्रोग्राम हमने इफ एल्स का बनाया, मैं बता रहा ये चाह रहा था कि इंटरनली देखो जावास्क्रिप्ट हम इस तरह से यहाँ नोड.js में यूज करते हैं, यही वही कंडीशनल स्टेटमेंट्स है जो जेएस के अंदर हम इफ एल्स इफ लैडर पूरी बनाते थे, तो हमने यहाँ पे भी एक इफ एल्स इफ पूरी लैडर बनाई। इफ का ब्लॉक बनाया, एल्स का बनाया, और फिर एल्स का लास्ट में ब्लॉक, एल्स इफ बनाया और एल्स बनाया। इसके बाद हमने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाई, ये हमने जनरेट करानी देखी, एक कमांड लिखी npm init, उसके थ्रू हमने डिटेल्स दी, इंफॉर्मेशन दी, एंट्री पॉइंट बताया, और एक फाइल जनरेट हुई। फिर एक पैकेज इंस्टॉल किया, कॉर्स का पैकेज। ये अब आगे जाके हम जब काम किया करेंगे तो इसको यूज भी करेंगे पैकेज को, और नोडमॉन को ग्लोबली इंस्टॉल करके उसे भी टेस्ट किया। तो आज की क्लास में बस हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को, हम प्रोमिसेस को देखेंगे जो नोड.js में हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम जब भी अब बैकएंड के साथ भी अभी हमने आगे जाके काम करना है और रिएक्ट के साथ भी इंटरेक्शन करानी है, तो प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट्स का हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो इसकी बस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर आगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स है उनको देखेंगे।